बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 मार्च 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गवर्नर मदीना का दौरा, एयरपोर्ट ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन खालिद अल फैसल के साथ शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। सबक न्यूज़ के मुताबिक इस मौके पर गवर्नर मदीना ने उम्रा ज़ायरीन को रमज़ान में एयरपोर्ट पर पेश की जाने वाली खिदमत का जायजा लिया और उस पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर मदीना को एयरपोर्ट पहुँचने पर ज़ायरीन को इमिग्रेशन काउंटर्स पर फ्राहम की जाने वाली खिदमत से आगाह किया गया। एयरपोर्ट हुकाम ने गवर्नर को कस्टम सामान की मुंतकली, हेल्थ केयर और वज़ारत हज और उम्रा दफातर पर रमज़ान के हवाले से मुहैया की जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफ किया गया। शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर आमद और रवानगी के हॉल का जायजा लिया, वहाँ आने और जाने वाले ज़ायरीन से मुतल्लिक़ मालूमात भी हासिल की। गवर्नर मदीना को बताया गया कि रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन को तमाम सहूलियात फ़राहम की जाएंगी ताकि उनका मदीना मुनव्वरा आमद और रवानगी का सफ़र खुशगवार रहे। इस मौके पर गवर्नर मदीना के साथ नायब गवर्नर मदीना, गवर्नरेट के अंडर सेक्रेटरी बराए हज अमूर और महकमा पासपोर्ट मदीना रीजन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुर्रहमान बिन हदियान अल बलवी और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। दमाम में 17वें इफ्तार खैमे के इंतजामात मुकम्मल। दमाम में फलाही तंजीम नूर की जानब से माह रमज़ान मुबारक इफ्तार खैमे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। तंजीम की जानब से पिछले 16 सालों से मुस्तकिल बुनियाद पर इफ्तारी दस्तरखान का अहतमाम किया जाता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल फलाही तंजीम की जानब से इस साल 50,000 लोगों के लिए इफ्तार का टारगेट रखा गया है। इफ्तार खैमे में 9 मुस्लिम्स को भी मदऊ किया जाता है। इस हवाले से इंतजामिया का कहना था कि इफ्तार खैमे में आने वालों के लिए अहकाम रमज़ान और दीगर मौज़ूआत पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में खसूसी दर्स का भी अहतमाम किया जाएगा। फलाही तंजीम की जानब से माह रमज़ान में मुफ्त उम्रा का भी इंतज़ाम किया जाता है, जिसके तहत लोगों को दमाम से मक्का लाने और वापस ले जाने के लिए खसूसी ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जाती है। तंजीम के चेयरमैन जो हैं अब्दुल हादी अल शिमरी का कहना था कि इस साल जो लगाया जाने वाला 17 इफ्तार खैमा है उस तमाम की शफाहत शाहरा पर जामे मस्जिद अल फुरकान के साथ होगा। सऊदी हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का प्रोजेक्ट का सर्वे मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर और हमांगी ने कहा, सऊदी हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का प्रोजेक्ट का सर्वे कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। वज़ारत मज़हबी अमूर और जाब्ता जो रहनुमाई है उन्होंने जारी करदा बयान के मुताबिक सेक्रेटरी मज़हबी अमूर ने कहा कि इस साल कराची एयरपोर्ट के जरिए सफ़र करने वाले आज़मीन हज की सऊदी इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस कराची एयरपोर्ट पर ही मुकम्मल होगी। उन्होंने कहा, इस बात का कभी इम्कान है कि सऊदी हुकाम कराची एयरपोर्ट पर जदीद तरीन इमिग्रेशन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाएंगे। इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 1 मिनट से कम वक्त में सऊदी इमिग्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। आज़मीन हज के सामान की तरसील RFID टेक्नोलॉजी की मदद से मुकम्मल की जाएगी। आज़मीन हज के सामान पर 8 जोन की बुनियादी तौर पर इम्तियाजी जो कलर है उसके लेबल और कोड लगाए जाएंगे। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट है उसके जरिए आज़मीन हज का सामान डायरेक्ट उनकी रहाइश गाहों पर पहुंचा दिया जाएगा। यम्बो में सफारतकारों का गुल विगलिस्तान नुमाइश का दौरा। वज़ारत ख़ारजा मक्का रीजन के यम्बो रॉयल कमीशन के ताउन से मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकारों के लिए यम्बो इंडस्ट्रियल एरिया में मुनक्कदा 14वें गुल व गुलिस्तान मेले के दौरे का अहतमाम किया। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक यम्बो रॉयल कमीशन के CEO इंजीनियर अब्दुल हादी अल जहनी ने सफारती मेहमानों को शाफाहत कल्चरल जो सेंटर है उसमें खुश आमदीद कहा। इस मौके पर शुरा ने नुमाइशगाह को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाने की तारीफ़ की। मेहमानों को लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर का दौरा भी कराया गया, जहाँ लोगों की सलाहियतों को फ़रोग देने के लिए मुफीद मंसूबों पर काम जारी है। वाज़ेह रहे, जम्बो इंडस्ट्रियल शहर में बड़ा रकबा फूलों और बागात के लिए मखसूस किया गया है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के फूलों को इस तरतीब से सजाया जाता है कि उनसे माहौल बेहद दिलकश लगता है। जलाला अल मलक उनैदा जहाज़ सऊदी शाही बहरिया में शामिल। वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत करते हुए चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ अल रुवैली ने जद्दा में सऊदी शामिल नेवी में शामिल होने वाले बहरी जहाज़ जलाला अल मलक उनैदा का इफ्तिताह किया। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक रॉयल सऊदी नेवी में शामिल होने वाला बहरी जहाज़ जो जंगी जहाज़ है अल सरवात मनसूबे के तहत तैयार किया गया है, जो इस सिलसिले का 5वां बहरी जहाज़ है। अलबाहा एयरपोर्ट पर पहला इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग व्हीकल सेंटर।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर ने अल-बहा एयरपोर्ट पर कायम किए जाने वाले पहले बिजली से चलने वाले कार चार्जिंग सेंटर का मुआयना किया। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक बिजली से चलने वाली कारों का चार्जिंग सेंटर अल-बहा के किंग सऊद एयरपोर्ट पर कायम किया गया है। चार्जिंग स्टेशन जो है मतारात ग्रुप ऑफ कंपनी के मातहत हैं। चार्जिंग सेंटर के मुआयने के मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट के हमरा ग्रुप ऑफ कंपनी के CEO इंजीनियर अली अल मसरही भी मौजूद थे। इस मौके पर कंपनी का मौक़िफ़ बयान करते हुए CEO ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग सेंटर मुल्क की मईशत में अहम साबित होगा। इलेक्ट्रिक कारों से कार्बन फ्री माहौल कायम करने में मदद मिलेगी। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कार रेंटल कंपनी में मुतअद्दिद लूसिड कारें स्पॉन्सर की हैं। वाज़ेह है कि मतारात ग्रुप ऑफ कंपनी सऊदी अरब के 22वें मुकामी और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों के इंतज़ामात की जिम्मेदार है। शाह सलमान सेंटर का ब्राज़ील और दीगर मुल्कों के लिए खजूरों का तोहफ़ा। शाह सलमान इमदादी और फलाही मरकज़ की जानिब से रमज़ान मुबारक की आमद के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों में जो खजूरें हैं भेजने का प्रोग्राम जारी है। इमदादी प्रोग्राम जो है मरकज़ की जानिब से ब्राज़ील और दीगर करीबी ममालिक के लिए भेजी जाने वाली 100 टन खजूरों की तकसीम का काम सऊदी सफारत खाने की ज़ेर निगरानी अंजाम दिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक जमहूरिया ब्राज़ील में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर फैसल बिन इब्राहीम गुलाम ने खजूरों की तकसीम के लिए मुनक्कदा तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ब्राज़ील में इस्लामी फेडरेशन के नायब सरबराह डॉक्टर अली हुसैन अल ज़ग़बी और दीगर आला ओहदेदार जो है वो भी मौजूद थे। टेक ऑफ के दौरान बोइंग 777 तैयारे का पहिया अलग होकर नीचे गाड़ियों पर जा गिरा। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज़ का पहिया टेक ऑफ के दौरान बीच हवा में तैयारे से अलग होकर ज़मीन पर जा गिरा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जुमेरात को सैन फ्रांसिस्को से जापान के शहर ओसाका जाने वाली बोइंग 777 की फ़्लाइट का जो व्हील है पहिया जो है वो टेक ऑफ के फौरी बाद तैयारे से अलग होकर एयरपोर्ट की पार्किंग में मौजूद गाड़ियों पर जा गिरा था। ट्विटर अकाउंट पर वायरल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि तैयारे ने जैसे ही टेक ऑफ किया तो उसकी लैंडिंग गियर असेंबली पर मौजूद 6 पहियों में से एक जो पहिया है वो नीचे जा गिरा। तैयारे का पहिया सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के मुलाजमीन के लिए मखसूस की गई कार पार्किंग में गिरा जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हादसे वक्त जो है वो तैयारे में 249 मुसाफिर तैयार थे जिन्हें फौरी तौर पर एमरजेंसी लैंडिंग के बाद लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया गया। ताहम वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। यूनाइटेड एयरलाइंस के मुताबिक 2002 में बनाया गया ये तैयारा पहियों को किसी किस्म के नुकसान की सूरत में भी महफूज तरीके से लैंड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। याद रहे इससे पहले भी तैयारा बनाने वाली कंपनी बोइंग को क्वालिटी कंट्रोल के मसाइल का सामना करना पड़ा था जब जनवरी में बोइंग 737 मैक्स 9 के दरवाजे का पैनल दौरान फ़्लाइट तैयारे से अलग होकर हवा में उड़ गया था। इस वाक़े के बाद तमाम बोइंग 737 मैक्स 9 तैयारों को 19 दिन के लिए एमरजेंसी बेसिस पर ग्राउंड कर दिया गया था। अमेरिकी रेगुलेटर ने गुज़श्ता हफ्ते बोइंग को क्वालिटी कंट्रोल के मसाइल से निपटने के लिए एक मंसूबा तैयार करने के लिए भी 90 दिन का वक्त दिया था। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।